नमस्ते दोस्तों, भाई और बहनों। आप सभी का 8085 प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि 8085 का असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, जिस प्रोग्राम का यूज करके हम दो 8 बिट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कंप्यूट कर सकते हैं। तो पीछे में आपको बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ सुनाई देगा क्योंकि मेरे नेबर महिलाएं हैं, वो कपड़े धो रही है। तो ज़रा जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए आप मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए और हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं। तो प्रोग्राम का मैं आपको पैरामीटर्स बता देता हूं। 2500H में हम रखेंगे हमारा पहला ऑपरेंड और 2501H में हम रखेंगे दूसरा ऑपरेंड। तो यहाँ पे मैं ज़रा 2500H टाइप कर देता हूँ और अभी इसमें ज़ीरो डेटा है, यहाँ पे भी ज़ीरो डेटा है। 2502 में इसका रिजल्ट आएगा और 2503 में इसका बोरो स्टेटस आ जाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखना प्रोग्राम। तो ज़रा फाइनल लाइन लिख लेंगे पहले, HLT, और स्टार्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले MVIC00H। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि रजिस्टर C का उपयोग हम काउंट स्टोर करने के लिए एक तो करते हैं, या बोरो स्टेटस या कैरी स्टेटस स्टोर करने के लिए हम करते हैं। ऐसे कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जस्ट कन्वेंशन है, ये प्रैक्टिस है। और C का मतलब काउंट या कैरी, ऐसे मतलब इंटरप्रिट करने में आसानी होती है, इसलिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी आप कौन सा भी आपके मर्जी का रजिस्टर ले सकते हैं। तो अभी हम काम करेंगे कि LHLD और 2500H, ये हमने 2500H का डेटा L में ले लिया और 2501 का डेटा H में ले लिया है। ऑल राइट। तो अभी हम बोलेंगे मूव A, H। तो H के कंटेंट हम A में ले रहे हैं और SUB L, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू से हम L की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी इसमें बोरो जनरेट होने के चांसेस है, तो हम वो कोड भी लिख लेंगे, JNC लेबल 1। ऑल राइट, लेबल 1 STA 2502H। ऑल राइट, और MOV A, C STA 2503H। तो ये जो कैरी जो जनरेट होगी या नहीं होगी, अगर नहीं भी हुई तो उस पर ऑलरेडी 00 हमने स्टोर करके रखा है। कैरी या बोरो, सॉरी, एक्चुअली करेक्ट टर्मिनोलॉजी बोरो है। एक्चुअली इसमें फ्लैग का नाम एक ही है, तो इसलिए ज़रा कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। तो बोरो और कैरी हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन रहा तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो कैरी है वो बोरो है। तो जो भी बोरो जनरेट होगा या नहीं होगा वो हम ए में मूव कर रहे हैं और उसको हम 2503 में स्टोर कर दे रहे हैं डायरेक्टली। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, STA 2503H और STA 2502H। तो यहाँ पे अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे। अगर कैरी जनरेट हो रही है या बोरो जनरेट हो रहा है तो हम INR C करेंगे। इसका मतलब है बोरो जनरेट हो चुका है और जिस रजिस्टर को हम बोरो स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो हमको बाद में समझने में आसानी रहेगी कि बोरो जनरेट हो चुका है। और वो बोरो का स्टेटस हम एक्यूमुलेटर में कॉपी करके बाद में उसको 2503H में स्टोर कर दे रहे हैं। तो अभी हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को समझने में और उनको रन करने में। तो अभी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन में नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रोग्राम लिखते वक्त पूरा का पूरा कोड का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो इसको मैं ये गियर का सिंबल रन करूंगा, गियर का सिंबल क्लिक करके रन करूंगा एक ही सिंगल गो में, और देखिए ये प्रोग्राम असेंबल हो गया है सक्सेसफुली और रन हो गया है। क्योंकि 2500 और 2501 में 00 डेटा था, इसलिए 2502 और 2503 का जो आंसर है वो उसमें 00 स्टोर हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम 01 स्टोर कर देंगे। ऑल राइट, तो 01 में से 0 चला गया तो यहां पे आ जाएगा 1, राइट। 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, करेक्ट ना। 1 माइनस 0 1 होता है। तो और बोरो उसका 0 आ जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे और देखिए इस मेमोरी लोकेशन का स्टेटस चेंज हो गया है। ऑल राइट,
और अभी हम दूसरा उसका केस देख लेंगे, टेस्ट केस। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे हम 0 स्टोर करेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा या 1 आएगा वो देख लेंगे, क्योंकि 0 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर निगेटिव 1 आ जाना चाहिए। तो उसका बोरो तो एटलीस्ट 1 आ जाएगा। और देखिए 8085 ये कैसे हैंडल करता है वो देख लेंगे हम एक बार। मुझे भी ठीक से पता नहीं है, क्योंकि मैंने इसका प्रोग्रामिंग जो है खुद 20 साल पहले सीखा है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है। तो इस दौरान मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। 2001 में मैंने जो है 11th 12th को एडमिशन लिया था महाराष्ट्र के एक छोटे से कॉलेज में। नांदेड़ नाम का सिटी है, उसमें यशवंत कॉलेज बोल के एक कॉलेज है। वहाँ पे हमको महेंद्रकर सर नाम के एक सर थे, जिन्होंने हमको 8085 का प्रोग्रामिंग सिखाया था। तो 2002 में मैंने 8085 का प्रोग्रामिंग सीखना चालू किया था। मेरा 12th का ईयर था, +2 जिसको बोलते हैं, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम या प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन +2, या सीनियर हाई स्कूल बोलते हैं उसको, जूनियर कॉलेज भी बोलते हैं। तो +2 का जो मेरा 12वीं का एग्जाम था उसके लिए मैंने 8085 का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद ये प्रोग्राम मैं सबसे पहली बार लिख रहा हूँ, दूसरी बार लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले बार मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा था और वो भी 1-2 साल पहले लिखा था। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एक ही गो में एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे 255 ये बता रहा है, क्योंकि उसने 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो उसका रिजल्ट वो ये 255 बता रहा है। ऑल राइट, और उसका बोरो ये बोल रहा है कि 1। तो अगर हम यहाँ पे 2 दे देते हैं तो क्या होता है, तो इसका रिजल्ट आई थिंक 254 आ जाना चाहिए और बोरो का स्टेटस 1 आ जाना चाहिए। तो मैं ये कंटेंट ज़रा मॉडिफाई कर देता हूँ और हम सारे के सारे टेस्ट केस सीख रहे हैं। तो आप वो जो 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक है, उसके लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं वो ज़रा आप देख लीजिए। तो उसको अगर वो लेक्चर्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा वाला रिजल्ट क्यों बोल रहा है। तो देखिए इसका रिजल्ट आ गया अभी 254 और बोरो 1 जनरेट हो गया। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 253 और बोरो 1 जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन 8 बिट कर सकते हैं और निगेटिव वैल्यू वगैरह भी हम आराम से जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।